ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर की स्पोकन इंग्लिश की सेकेंड क्लास में आपका वेलकम है। कल हमने सीखा कि किस तरह से सेंटेंस की हेल्प से हम इंग्लिश को बनाना सीख सकते हैं और फिर उसका यूज करना सीख सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में हम सीख रहे थे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स को सीखा था हमने कि अगर प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का यूज होगा, आई सब्जेक्ट है प्रेजेंट में तो एम का यूज होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज होगा। उसके बाद आज हम सीखते हैं पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। पास्ट में जब हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं तो वही सिंगुलर और प्लूरल को तो ध्यान में रखा ही जाता है, राइट। अगर मान लो कि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमें पास्ट की बात करनी है, जो हो चुका है उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। जैसे शी वॉज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट थी। शी इज नॉट अ स्टूडेंट टूडे, आज वो स्टूडेंट नहीं है, बट शी वॉज अ स्टूडेंट इन द पास्ट टाइम, सो वी विल यूज द वर्ब वॉज हेयर, राइट। कि आज स्टूडेंट नहीं है लेकिन पहले थी स्टूडेंट। जैसे अगर हमें अपने बारे में भी बताना है, मान लो हम कहते हैं कि आई वॉज इंटेलिजेंट वाइल आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं इंटेलिजेंट थी जब मैं एक स्टूडेंट थी, तो हम वॉज का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है? ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, वो एक एप्पल खा रहा था। सपोज आप अपने एक फ्रेंड से मिलने जाते हो, ठीक है, और वो क्या कर रहा था? एप्पल खा रहा था। आप आके डिस्क्राइब करते हो किसी को कि वो क्या कर रहा था। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, या फिर ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज वॉकिंग। इस तरह से हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए कि ही के साथ यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर पास्ट की बात की जाए तो वॉज का यूज होगा, राइट। इसके बाद है आई वॉज अ सिंगर, हम अपने पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि मैं पहले क्या थी। आई वॉज अ सिंगर, मैं सिंगर थी, राइट। नेक्स्ट क्या है? वर्क। वर्क का यूज कहाँ होगा? पास्ट टेंस में ही वर्क का यूज होगा। जो वर्क है वो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर की बजाय क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दे वर स्टूडेंट्स, वे क्या थे? स्टूडेंट्स थे। तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ज्यादा है दो दे वे, तो उनके लिए हमने प्लूरल वर्ब वर्क का यूज किया। इसी तरह से दे वर ईटिंग एप्पल्स एंड वी वर सिंगर्स, हम सिंगर्स थे, राइट। तो ये थी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैज और हैव के बारे में। हैज और हैव के बारे में। जो हैज है, हैज का यूज दो तरह से होता है। हैज को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं और वर्ड के तौर पर भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं तो ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आएगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर हमें पता है कौन से हैं? ही, शी, इट, और किसी का नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम। ये क्या है? किसी एक व्यक्ति का नाम या किसी एक वस्तु का नाम, ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है सारे। देखो, तो इन सब के साथ क्या होगा? हैज का यूज होगा। लेकिन हैज का एक और यूज क्या है? पोजेशन। पोजेशन मतलब किसी वस्तु का हमारे पास होना। जैसे मैं कहूँ कि शी हैज अ बिग कार, राइट। तो ये है इसका पोजेशन कि उसके पास एक बड़ी कार है, तो वहां हैज उसके पास होने को, रखने को शो करता है। और इसके बाद परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब पोजेशन के लिए देखो, पहले शी हैज अ बिग कार, उसके पास एक बड़ी कार है, तो यहाँ हैज किस चीज को डिनोट कर रहा है? पोजेशन को। ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? देखो, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, वो अपना होमवर्क कर चुका है। तो यहाँ क्या हो गया? ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और यहाँ पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज हो गया। नेक्स्ट है मारिया हैज लेफ्ट द कंपनी। हैज क्या है यहाँ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है ये। इसके बाद हम बात करते हैं हैव की। हैव क्या है? हैव भी इसी तरह से सेम यूजेस है, सेम रोल्स है हैव के। जैसे ये पोजेशन को भी शो करता है हैव भी, और परफेक्ट टेंस के लिए भी यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है ये। जैसे अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या है?
जो खुद के लिए हम यूज कर रहे हैं, इधर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि आई वी दोनों के लिए हैव का यूज करेंगे हम अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है हमें। सेकंड पर्सन में अगर सिंगुलर है प्लूरल है, यानी कि यू के लिए भी, आई के लिए, वी के लिए और यू के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगी अगर परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए भी, जैसे ही शी के लिए हमने क्या यूज किया, हैज यूज किया, लेकिन ही और शी का प्लूरल क्या है, दे, तो दे के साथ क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, राइट। अब क्या है, पोजेशन एंड पास्ट परफेक्ट। पोजेशन के लिए और पास्ट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जैसे दे हैव अ बिग कार, उनके पास एक बड़ी कार है, तो यहाँ क्या मीनिंग है, उनके पास होना, ठीक है। तो इसके लिए हैव किसके लिए यूज किया, पोजेशन के लिए। दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। हैव यहाँ क्या है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ। इसी तरह से आई हैव सीन यू बिफोर, आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉच, मेरे पास एक ब्यूटीफुल वॉच है, तो ये क्या है, पोजेशन है। यू हैव योर ओन हाउस, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना घर है, तो यहाँ पर भी हैव पोजेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मेन वर्ब्स। अभी तक हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, अब हम पढ़ते हैं मेन वर्ब्स के बारे में। मेन वर्ब्स क्या है, मेन वर्ब्स सेंटेंस के अंदर किसी काम के होने को शो करती है कि कोई वर्क किया जा रहा है, उसे डिनोट करती है। जैसे राइट और राइट्स, प्रेजेंट में क्या यूज होगा, राइट और राइट्स। आई राइट अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, राइट। जैसे देखो शी क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज हो जाता है, एस प्लस ई एस का यूज हो जाएगा। तो यहाँ राइट फर्स्ट फॉर्म थी और इसके साथ हमने एस का यूज कर लिया, शी राइट्स अ लेटर। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ना हो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो, तो क्या हो जाएगा, आई राइट अ लेटर, वहां पर एस ई एस का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह अगर शी का प्लूरल बना दे, तो प्लूरल में भी क्या है, सिर्फ राइट फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, मतलब थर्ड पर्सन के साथ ही एस या ई एस का प्रयोग होगा। अब इसके बाद हम पास्ट टेंस पर चलते हैं। पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में जो मेन वर्ब है, वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। जैसे राइट की सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, रोट, ठीक। शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है, और अगर हमें क्या कहना है, शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, तो पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए राइट की सेकंड फॉर्म बन जाती है रोट, शी रोट अ लेटर, या आई रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा, उन्होंने लेटर लिखा। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में हम अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। जैसे दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने हैव का यूज किया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी राइट रोट रिटन का प्रयोग किया, दे हैव रिटन अ लेटर। अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें कि वो अभी भी लिख रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं अभी भी, तो क्या लिखेंगे, दे आर राइटिंग अ लेटर। और अगर पास्ट परफेक्ट में कहा जाए तो दे हैड रिटन अ लेटर, दे, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखें तो दे वर राइटिंग अ लेटर। इस तरह से ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी मेन वर्ब्स का यूज इस तरह से होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट को रीड कर चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब को रीड कर चुके हैं, मेन वर्ब को रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट टर्न आ जाती है ऑब्जेक्ट को समझने की। सब्जेक्ट क्या था, किसी काम को करने वाले को हमने सब्जेक्ट कहा था। वर्ब क्या थी, जो काम हो रहा है उसे हमने वर्ब कहा था, और जिस चीज पर काम किया जा रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, रिलेटेड टू एक्शन, एक्शन से रिलेटेड है कि क्या काम किया जा रहा है और किस चीज पर किया जा रहा है। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, आई क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो आई क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है क्योंकि वो क्या कर रहा है, काम को कर रहा है, ठीक है। एम हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और टॉकिंग क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है, तो टॉकिंग क्या है, वर्ब है। और किससे बात कर रहा है, यू, तुमसे, तो यू क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, राइट। इसके बाद देखो शी इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रही है, तो शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब है, और फुटबॉल क्या खेल रहा है, वो खेल रही है वो फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। शी कॉल्ड माई नेम थ्राइस, उसने मेरा नाम 3 बार बुलाया, तो शी क्या है, सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब, और माई नेम क्या है,
ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या बुलाया उसने, माई नेम, तो वो ऑब्जेक्ट है, और थ्राइस क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यू मे आस्क हर, तुम उससे पूछ सकते हो। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करके मे का यूज कर दिया, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब की जगह एक मोडाल का यूज कर लिया जाता है, और वो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। यू मे आस्क हर, तुम उससे पूछ सकते हो। सकते हो का मतलब क्या है, मे। तो यू क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, मे हेल्पिंग वर्ब है, आस्क वर्ब है, और हर ऑब्जेक्ट है। किससे पूछ सकते हो, हर से। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी मेन वर्ब और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में एब्सेंट रहती है, ये उनके रोल पर डिपेंड करता है। अब जितने भी सेंटेंसेस आपको कराए हैं, आप उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग।